बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज शाम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की मैथमेटिक्स और क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले वाला लेक्चर अगर आपने स्टूडेंट नहीं देखा तो वो लाजमी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो उसके बाद ये देखेंगे तो मजा आएगा जिंदगी में। तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 3, मांगते क्या है स्टूडेंट। यहाँ पे वो आपको एक फंक्शन दे रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 1। ये एक फंक्शन दिया हुआ है और वो इस फंक्शन के बारे में बता क्या रहे हैं कि वो फंक्शन इस तरह होगा जिसकी डोमेन क्या होंगी, इंटीजर्स, और जिसके आंसर्स क्या होंगे, रियल नंबर। रेंज क्या होगी, रियल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब वो हमसे मांग क्या रहा है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। पहले क्या बोल रहा है कि आप x की जगह पर 0 रखो, फिर x की जगह पे 5 रखो, फिर x की जगह पे 3/4 रखो, फिर x की जगह पे -2। मैंने क्या बताया था, जितनी भी हम वैल्यूज इनपुट करते हैं फंक्शन को, उसे कहते हैं डोमेन। तो यहां बताया क्या उसने, डोमेन क्या होंगी, इंटीजर्स। तो आ जाएगा, चेक करते हैं उसमें। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, यहां फंक्शन में x की जगह 0 आया तो ये वाले x की जगह भी क्या आएगा, 0 आएगा। उस पर क्या लगा हुआ, क्यूब, और क्या है बाकी, प्लस का 1। 0 का क्यूब क्या होता है, 0 ही होता है, और 0 + 1 1 ही होता है। तो पहले वाले का तो आंसर आ गया। सेम लाइक दैट, अब x की जगह क्या रखेंगे, 5। तो ये रहा x, तो x की जगह क्या आ जाएगा, 5। उस पर क्या लगा हुआ है, क्यूब, और बाकी क्या है, प्लस का 1। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 5 25, और 25 5 125। तो ये आ गया 125, और उसके बाद में क्या कर देंगे, +1। तो 125 + 1 कितना होता है, 126। चले भाई, ये भी हो गया। अब x की जगह 3/4। स्टूडेंट ये नॉट पॉसिबल है। क्या है, नॉट पॉसिबल। क्यों सर, क्योंकि उसने सब हमें फंक्शन जो बताया है उसने बताया इंटीजर होना चाहिए। क्या 3/4 इंटीजर है, नहीं स्टूडेंट, इंटीजर में फ्रैक्शन थोड़ी आते हैं। इसका मतलब इसका आंसर नहीं निकलेगा क्योंकि डोमेन का पार्ट नहीं है। अब आते हैं आखिरी वाले पर। तो अब x की जगह क्या आ जाएगा, -2। तो -2 रखा x की जगह पर, इस पे क्या लगा हुआ है, क्यूब एंड प्लस का 1। 2 का क्यूब निकाले, कितना होता है, 2 टू द 4 टू द 8। पावर ऑड है, नेगेटिव साइन रहेगा। -8 + 1 कितना होता है, -7। मुझे बताएं कि ये क्वेश्चन आपको परेशान कर रहे हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, बड़े आसान क्वेश्चन है। ये समझ में आएंगे तो आगे की सिचुएशन आपके समझ में आएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ था, सिर्फ फंक्शन दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि इनकी वैल्यूज निकालो। तो हमने बोला निकाल देंगे भाई, आ जाए जरा वही काम। तो ये फंक्शन है और इसमें x की जगह पे 2 रखना है। तो ये रहा x, तो इसकी जगह पे 2 रख देंगे। 2 का क्यूब निकाले, 2 टू द 4 4 टू द 8, हो गया सॉल्व। आगे आ जाए। अब x की जगह पे क्या रखेंगे, -10। तो यहाँ पे ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा, -10, और उस पर क्या था, क्यूब। तो यहाँ पे पावर ऑड है, नेगेटिव साइन रहेगा, और 10 का क्यूब क्या होता है, 10 10 100, और 100 10 1000। चले भाई, उसके बाद अब x की जगह क्या रखेंगे, 1/2। तो क्या हो जाएगा, ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा, 1/2, और इस पे क्या आ जाएगा, क्यूब। तो स्टूडेंट 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, और 2 का क्यूब क्या होता है, 2 टू द 4 4 टू द 8। चले भाई, ये भी हो गया। अब x की जगह क्या रखेंगे, 5a। तो क्या हो जाएगा, ये वाले x की जगह भी क्या आएगा, 5a, और इस पे क्या आ जाएगा, क्यूब। 5 का क्यूब निकालेंगे, कितना होगा, 125, और ये क्यूब जो है वो a पे भी आ जाएगा। चले भाई, ये भी हल हो गया। अब x की जगह क्या रखेंगे, a/3। तो ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा, a/3, और उस पे क्या लगा हुआ, क्यूब। तो ये आ जाएगा क्यूब। a का क्यूब क्या होगा, वो तो a क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 9 9 3 27। ये भी हो गया। अब x की जगह क्या रखेंगे, a + h। तो ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा, a + h, और इस पे क्या आ जाएगा, क्यूब। फॉर्मूला ओपन कर दें, क्या होगा, a³ + 3a हमारा कौन है, a ही है, स्क्वायर। b हमारा कौन है, h + 3a हमारा a ही है, b हमारा h, और इस पे स्क्वायर, प्लस का b का क्यूब मतलब h का क्यूब। ये फॉर्मूला आपको याद है, मैं आपको बता दूं क्या होता है फॉर्मूला, a³ प्लस का 3a² b प्लस का 3ab² प्लस का b³ ये फॉर्मूला किसका होता है, a + b के होल क्यूब का। चले मैं इसको स्टेप से लिख देता हूं यहां पर। तो क्या हो जाएगा, a³ प्लस का 3a² h प्लस का 3ah² प्लस का h³। ये आंसर आ गया। अब आ जाए इसकी तरफ, सातवें वाले की तरफ। तो पहले स्टूडेंट आप देखें तो हमें f ऑफ a + h चाहिए और दूसरा f ऑफ a - का h। तो पहले निकालते हैं। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x³। ऐसा ही है, लिख दिया। अब पहले x की जगह हम क्या रखते हैं, a + h। तो x की जगह क्या रखेंगे, a + h। तो f ऑफ a + h क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर इस वाले x की जगह पे क्या रख देंगे, a + h। इस वाले a की जगह x की जगह क्या रख देंगे, a + h, उस पे क्या लगा देंगे, क्यूब।
और हमने इसका फॉर्मूला ओपन किया था ना, वो क्या निकल के आया था, ए क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर एच प्लस का 3a स्क्वायर प्लस का एच क्यूब। और क्या चाहिए, एफ ऑफ ए माइनस का एच। तो अब हम क्या रखेंगे, अब हम क्या रखेंगे, इसकी जगह ए माइनस एच। तो ये वाले एक्स की जगह भी क्या आएगा, ये वाले एक्स की जगह भी ए माइनस एच और इसका क्यूब। फॉर्मूला तो यही रहता है, तो आंसर क्या आएगा, ए क्यूब माइनस होता है तो पहला प्लस दूसरा माइनस और उसके बाद तीसरा प्लस और उसके बाद चौथा माइनस। ये फाइनल फर्क क्या होता है, यही होता है ना, पहला प्लस फिर माइनस फिर दूसरा प्लस तीसरा प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट साइन चलते हैं। दोनों वैल्यूज आ गई, चले भाई अब आए इसके अंदर पुट करते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए माइनस एच डिवाइडेड बाय 2h। चले भाई बेहतरीन हो गई कहानी। एफ ऑफ ए प्लस एच हमने क्या निकाला, ये रहा, क्या निकाला, ये निकाला। तो यहां अच्छा एक काम करता हूं, हाथ के हाथ में एक काम करता हूं स्टूडेंट, जरा देखिएगा बहुत, चले मैं कर देता हूं, कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग। तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर एच प्लस का 3a स्क्वायर प्लस का एच क्यूब। ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ ए प्लस एच की। बीच में क्या है, माइनस, तो लगा दिया माइनस, उसके बाद ब्रैकेट लाजमी लगाइएगा। एफ ऑफ ए माइनस एच की वैल्यू ये रही, ए क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर एच प्लस का 3a स्क्वायर माइनस का एच क्यूब। देखूं कि नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, पता। इसके बाद नीचे क्या है, नीचे है 2h, नीचे क्या है भाईजान 2h। चले भाई यहां तक की बात क्लियर, खुश है जिंदगी में एकदम बेहतरीन होना चाहिए। अब स्टूडेंट थोड़ा सा मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। ये माइनस साइन सबसे मल्टीप्लाई होगा, मैं वहीं कर दूं क्या, जगह कम पड़ जाएगी ना, तो मैं ऐसा करता हूं वहीं कर देता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट हटा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट हटा रहा हूं, माइनस प्लस माइनस, उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाए, अच्छा यहाँ में कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़े आप लोग, पता चले बस बोलेंगे सर समझ में नहीं आया हमारे तो यहाँ पे मैं करवा ही देता हूँ। चले 3a स्क्वायर एच प्लस का 3a स्क्वायर प्लस का एच क्यू, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, और नीचे क्या है, नीचे तो बेचारा 2h। अब जरा ध्यान से देखें कुछ कट रहा है क्या, तो आप बोलेंगे सर प्लस का ए क्यूब माइनस का ए क्यूब कट गया, और उसके बाद प्लस का 3a स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच कौन गया 3a स्क्वायर एच, 3a स्क्वायर एच कितना हो जाएगा, 3 और 3 कितने होगा 6, तो सी बन जाएगा 6a स्क्वायर एच, एच क्यूब प्लस का एच क्यूब कितना हो जाएगा प्लस का 2h क्यूब, और नीचे क्या था 2h। तो जरा चेक करिएगा दोनों में से ऊपर 2h कॉमन आ रहा है, आ रहा है, निकाल लें। जब इस दो इसमें से 2h कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा 3a स्क्वायर, सही है ना, और प्लस का इसमें से 2h निकलेगा तो 2 भी चले गया, एक h निकल जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा h स्क्वायर, और नीचे क्या है 2h, 2h से 2h क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 3a स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर। देख लू के नजर आ रहा है, देख लू के नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। तो आई होप स्टूडेंट कि ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको फोकस करना है कैलकुलेशन पर, बाकी इसमें कुछ मुश्किल नहीं है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस करिएगा आदमी, खुद करके एक दफा देखिएगा, बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब आए इसके जो पार्ट रहेगा वो भी कर लेते हैं। तो भाईजान उसका 8वां पार्ट बिल्कुल एज इट इज है, सिर्फ क्या था 7वें वाले में डिवाइडेड बाय 2h था, 8वें वाले में डिवाइड बाय 2h नहीं है, तो वही वाली बात, एफ ऑफ ए प्लस एच निकाल लिया, एफ ऑफ ए माइनस एच निकाल लिया। अब उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको पता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले साइन क्या हो जाए चेंज, माइनस है तो क्या होगा प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ये प्लस और माइनस कैंसल, ये प्लस और माइनस कैंसल, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो प्लस के ना दोनों, एक सेकंड रुके, ये दोनों तो प्लस के, तो ये तो ऐड हो गए। चले भाई, तो यहां से और कौन कैंसिल हो रहा है, ये प्लस और माइनस कैंसिल, 3 और 3 कितने होगा 6, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर एच, और h प्लस एच क्यूब प्लस एच क्यूब क्या होगा 2h क्यूब। कुछ कॉमन निकल रहा है तो आप बोलेंगे सर 2 निकल रहा है और h निकल रहा है, तो 2h को कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा 3a स्क्वायर, 2 3 6 हो गया, और उसके बाद इसमें क्या बचेगा 2 निकल गया, एक h निकल गया, तो सिर्फ h स्क्वायर बच गया। और यहाँ जाके स्टूडेंट ये 8वां पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। तो आया बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बेहद आसान। तो यहाँ पे बता रहे हैं एक फंक्शन f है स्टूडेंट, वो इस तरीके से है, उसकी डोमेन भी रियल नंबर है और उसकी रेंज भी रियल नंबर है। चले में बेहतरीन, और वो फंक्शन क्या दिया रहा है, फंक्शन दे रहे हैं हमें f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। पहला पार्ट या गया दूसरा पार्ट। अब देखें आगे इसको सॉल्व करते हैं, ज्यादा लंबी कहानी नहीं है,
पहले हमें क्या चाहिए होगा, एफ ऑफ 5 प्लस का एच, मतलब ये कि एक्स की जगह पे पहले हम क्या रखेंगे, 5 प्लस एच। तो आए जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये वाले एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 प्लस एच आ जाएगा, और इसमें क्या था, स्क्वायर, तो लगा दें होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद है बिल्कुल, क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस का 2a, हमारे पास कौन है 5, b हमारे पास कौन है h, प्लस b का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर, जिंदगी एकदम खुशहाल। चले भाई उससे जरा इस स्टेप को मैं आगे कर लेता हूं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, एंड प्लस का 5 टू द कितना हो गया 10, तो ये हो गया 10h, और बाकी कौन बच गया, प्लस का h स्क्वायर। क्लियर। अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एफ ऑफ 5 की, तो आए जरा उसको भी निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ 5 क्या होगा, ये वाले x की जगह पे 5 आया, तो ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 25। चले भाई ये भी आ गया। अब फॉर्मूले में रखे ये वाली जो चीज निकाली उसको निकालते हैं। तो क्या था, यहाँ पे क्या था, लिख देता हूं, क्या है, एफ ऑफ 5 प्लस का h माइनस का एफ ऑफ h, सॉरी एफ ऑफ 5 डिवाइडेड बाय क्या है h। चले भाई बेहतरीन हो गई कहानी। अच्छा एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, सर यहाँ पे ये क्यों लिखा h कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि स्टूडेंट अगर यहाँ h 0 हो जाता है तो ये फंक्शन, ये जो है ना, ये चीज पूरी अनडिफाइन हो जाएगी, इससे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो लिख देते हैं कि बच्चे को पता हो कि 0 नहीं रखना है यहाँ पे, बाकी सब कुछ रख सकता है। चले भाई अब यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ 5 प्लस का h क्या निकला था, दैट इज 25 प्लस का 10h प्लस का h स्क्वायर। ये क्या था, एफ ऑफ 5 प्लस का h, उसके बाद माइनस, या गया माइनस, एफ ऑफ 5 क्या निकला था 25, और नीचे क्या भाई, नीचे तो h है ना, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल, प्लस का 25 माइनस का 25 कैंसिल हो गया, और इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल h कॉमन है, तो निकालो h कॉमन। जब इसमें से h निकलेगा तो सिर्फ 10 बचेगा, और उसका प्लस, यहाँ 2h थे, एक निकल गया, एक बच गया, और नीचे क्या है, एक h, h से h कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या निकल गया 10 प्लस का h, या h प्लस का 10। यहां जाके ये कंप्लीट हो गया। क्लियर, एकदम बेहतरीन है कहानी। चले भाई अब आ जाए इसके पास, उसने ये क्या कह रहा है, ये भी वही वाली बात, पहले बोलता है एफ ऑफ ए प्लस एच निकालो। तो एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब है एक्स की जगह पे ए प्लस एच रखो, तो ये वाले एक्स की जगह पे क्या आएगा, ए प्लस एच, और इस पे क्या लगेगा, होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, चलो नहीं करी ना, तो हम कैलकुलेट कर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का 2a, हमारा ए है, बी हमारा h है, प्लस b का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर। और दूसरा हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या होगा, सिंपल सी बात है, x की जगह पे a रखा, तो ये वाले x की जगह पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और उस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, और एक ही बात है, a स्क्वायर लिख दे डायरेक्ट। क्लियर यहां तक की बात, जिंदगी एकदम खुशगवार है। चले भाई अब स्टूडेंट क्या करना है, हमें निकालना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। अच्छा देखूं कि सही से नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेट मी चेक। तो यहां पे सही है बिल्कुल। चले भाई अब स्टूडेंट आ जाएगा वापस, तो ये चीज हमें निकालनी है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच हमारे पास क्या निकाला हमने, ए स्क्वायर प्लस का 2ah प्लस का एच स्क्वायर, उसके बाद माइनस एफ ऑफ ए क्या निकाला, ए स्क्वायर, और नीचे क्या है, डिवाइडेड बाय एच। हो क्या रहा है, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कौन, इन दोनों में से एच को जरा कॉमन निकालेंगे, तो इस टर्म से बचेगा 2a, और 2h से एक h निकल गया, तो सिर्फ एक h बच जाएगा, और नीचे क्या है भाईजान, h है, h से h तो गया, तो आंसर क्या आ गया 2a प्लस का h। आई होप कि ये क्वेश्चन भी बेहतरीन तरीके से क्लियर है। आया पढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो यहाँ स्टूडेंट आपके सामने आगे क्वेश्चन सीखिए। स्टूडेंट आज की ये वीडियो में यही एंड कर दूंगा, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 7 से लेके क्वेश्चन 12 तक के इंशाल्लाह उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए अगले लेक्चर वाले। तो आज तक के क्वेश्चन तो सिर्फ इतने हैं कि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, ताकि आगे के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। स्टूडेंट आ जाए जरा इसकी तरफ, हमें क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, और हमसे इस फंक्शन की डोमेन भी दी हुई है। डोमेन क्या दी हुई है, 0 1 2 3 4 5, ये क्या इस फंक्शन की डोमेन है उसने, और हमसे मांग क्या रहा है, बोल रहा है कि इस फंक्शन की रेंज आप हमें बता दो। हमने बोला कोई मसले वाली बात नहीं है, तो उसने हमें डोमेन क्या दी, सारी डोमेन दे दी, वो लिख लिया हमने। अब आप एक एक करके इस एक्स की जगह पे रखते जाएं। तो यहाँ पे पहले एक्स की जगह पे 0 रखेंगे, एंड 0 प्लस 1, 5 0 0 और 0 प्लस 1, तो ये तो 1 होता है। चले भाई
उसके बाद 1 रखना है तो अब हम x की जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे एंड प्लस का 1। 5 1 तक कितना होता है 5, 5 प्लस 1 कितना होता है दैट इज 6। चले भाई, उसके बाद हम इस x की जगह पे क्या रख देंगे, इस x की जगह रख देंगे 2। तो यहाँ पे 5 2 तक कितना होगा 10, 10 प्लस 1 कितना होगा 11, तो ये 11 आ गया। उसके बाद हम x की जगह पे क्या रख देंगे 3, तो यहाँ पे और बाकी प्लस 1, 5 3 तक कितना हो गया 15 और 15 प्लस 1 कितना हो गया 16। उसके बाद हम x की जगह पे क्या रख देंगे 4, उसके बाद प्लस 1, 5 4 तक कितना हो गया 20 और 20 प्लस 1 कितना हो गया 21। उसके बाद हम x की जगह क्या रख देंगे 5, तो 5 5 से क्या हो जाएगा 25, तो 25 पे प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 26। तो आप रेंज क्या लिखेंगे, तो याद रखिएगा रेंज ऑफ द फंक्शन क्या बन जाएगी, तो रेंज ऑफ द फंक्शन बन जाएगी क्या क्या नीला, 0 पुट किया 1, उसके बाद फिर मिला 6, उसके बाद फिर मिला 11 और उसके बाद फिर मिला 16, उसके बाद फिर मिला 21 और उसके बाद फिर मिला 26। तो ये कहलाएगी क्या स्टूडेंट, इस फंक्शन की रेंज। तो क्योंकि रेंज क्या होती है, जितने इनपुट दिए उसके आउटपुट ही तो रेंज कहलाते हैं। तो हमने जो इनपुट दिए उसके नतीजे में जो आउटपुट आए वही तो हमारी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। तो आई होप ये सवाल क्लियर है। आज की ये छोटी सी वीडियो में यही एंड करता हूं स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।